एपिसोड की शुरू सनवाल के शदीद जज्बात से होती है। वो हालिया वाकयात पर इंतहाई रंजीदा नजर आता है। सनवाल वाज़े तौर पर कहता है कि वो अपने ऊपर लगने वाले हर इल्ज़ाम, हर ताने और हर जिल्लत को बर्दाश्त कर सकता है, मगर वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाया के किरदार या इज्जत पर कोई उंगली उठाए। वो दिल से ये वादा करता है कि वो पाया को हर नुकसान, हर इल्ज़ाम और हर बदनामी से बचाएगा, चाहे उसके लिए उसे खुद सब कुछ क्यों ना कुर्बान करना पड़े। इस हिस्से में सेठ दाऊद के खिलाफ चलने वाले केस पर गुफ्तगू होती है। असल मसला ये है कि अदालत में ये साबित करना जरूरी है कि सेठ दाऊद दरअसल मूसा जवारी है, जिसने असलम को जवा खेलने पर मजबूर करके धोखे से उसकी बेटी पाया को जीत लिया था। किरदार इस बात का एतराफ करते हैं कि ये काम इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि मूसा ने अपने माजी के तमाम निशानात मिटा दिए हैं और उसके पुराने शहर के पुलिस अफसरान भी ताउन करने को तैयार नहीं। सेठ दाऊद का बेटा इस तमाम सूरत हाल पर सोच में पड़ जाता है। वो हैरान होता है कि पाया किस तरह इतने बड़े आदमी के सामने डट कर खड़ी है और उसे कोई खौफ नहीं। इसकी माँ सख्त गुस्से और हैरत के साथ कहती है कि उसे यकीन नहीं आता कि उसका बेटा अपने बाप पर शक कर रहा है। सिर्फ एक गैर लड़की यानी पाया की वजह से सेठ दाऊद अदालत में पेश होने पर शदीद गुस्से का इजहार करता है। वो उसे अपने वक्त की तौहीन और अपनी इज्जत के खिलाफ समझता है। इसके नज़दीक अदालत जाना एक जिल्लत आमेज अमल है। इसका वकील खाकान इसे समझाने की कोशिश करता है कि अदालत में इसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जज पर अच्छा तासुर पड़ेगा और केस उनके हक में जा सकता है। सनवाल कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए पाया के घर आता है। यहाँ सनवाल अपने जज्बात का खुलकर इजहार करता है। वो पाया से कहता है कि वो अपनी ज़ात के लिए हर दुख और हर इल्ज़ाम बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पाया के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मंजर में सनवाल की मोहब्बत, गैरत और हिफाजत का जज्बा बहुत नुमायां होकर सामने आता है। सेठ दाऊद इस पूरे केस पर आग बगोला होता है। वो अपनी तमाम परेशानियों का जिम्मेदार असलम की बेटी पाया को ठहराता है। वो इस बात पर भी शदीद नाराज है कि इतना महंगा वकील रखने के बावजूद उसे खुद अदालत में पेश होना पड़ रहा है और आलियार की मौजूदगी उसे मजीद बेचैन कर देती है। पाया लबनिया से बात करते हुए कहती है कि आलियार के साथ इसका रास्ता इसी दिन जुदा हो गया था, जिस दिन उसने अपने बाप के झूठे इल्जाम में उसका साथ दिया। पाया वाजे करती है कि अब इसकी पूरी तवज्जो सिर्फ अदालत और सच की जीत पर है। वो लबनिया से दुआ की दरखास्त करते हुए रुखसत हो जाती है। अदालत के बाहर सेठ दाऊद, असलम और सनवाल का सामना होता है। सेठ दाऊद धमकियां देता है और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, मगर सनवाल डट कर उसके सामने खड़ा हो जाता है और पाया का दिफा करता है। असलम जज्बाती अंदाज में ऐलान करता है कि वो अपनी बेटी की खातिर जान भी दे सकता है। अदालत की कार्रवाई शुरू होती है। पाया का वकील पुलिस अफसर एसएचओ बाबर के करप्ट माजी को बेनकाब करता है। वो साबित करता है कि बाबर ने झूठी गवाही दी थी। वकील सीसीटीवी फुटेज पेश करता है, जिसमें वाजे होता है कि बाबर ने सेठ दाऊद कहने पर असलम की वर्कशॉप में एक चोर छोड़ा ताकि असलम को झूठे मुकदमे में फंसाया जा सके। पाया की खाला परेशानी का इजहार करती हैं, मगर उन्हें तसल्ली दी जाती है कि सनवाल पूरी मजबूती से पाया के साथ खड़ा है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के तलबा, इंसानी हुकूक के कारकुन और मीडिया अदालत के बाहर पाया के हक में मुजाहरे कर रहे हैं।